हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, केमिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, यानी कि इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो वो होगा। देखिए दोस्तों, किसी भी विलयन का पीएच मान, इधर देखिए ये होता है 7, ठीक है, और इधर होता है 7 से अधिक, और इधर होता है 7 से कम, ठीक है। इधर होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इधर होता है 8, 9, 10, 11, 12 बढ़ते जाता है, ठीक है। तो किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, ठीक है, क्षारीय होगा। और यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, ठीक है। और अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो वो होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारीय, ठीक है। और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विलेय पदार्थ के 10 ग्राम को 90 ग्राम विलायक में घोला गया, उस विलयन का भार प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विलेय पदार्थ 10 ग्राम को 90 ग्राम विलायक में घोला गया, ठीक है। तो विलयन का भार ज्ञात करना है, वो भी प्रतिशत में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले विलेय, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी विलयन का भार बराबर फॉर्मूला होता है विलेय का भार, यानी विलेय का भार दिया 10 ग्राम, तो 10 प्लस विलायक का भार, तो विलायक का भार दिए हुए 90 ग्राम, और 90 और 10 हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो जब हम लोग 100 ग्राम दिया, यानी विलियन का भार है 100 ग्राम, तो इसे दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रतिशत में ज्ञात करना है। जो विलियन का भार है उसको हम लोग प्रतिशत में निकालना है। तो 100 का प्रतिशत करेंगे, जब हम लोग 100 का प्रतिशत करेंगे, 100 ग्राम भार का 100 ग्राम भार का 10% विलय है। 100 ग्राम भार का जो प्रतिशत है वो 10 ग्राम विलय है। तो विलयन का भार जो होगा 10% 10% होगा 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, एक विलयन में जल का 1 मोल और एथेनॉल के 4 मोल है। विलयन में जल और एथेनॉल के मोल प्रभाज्य होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पे विलयन में जल का जो भार दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मोल और एथेनॉल के 4 मोल है। तो विलयन में जल और एथेनॉल के मोल प्रभाज्य क्या होंगे। तो दोस्तों, जल का भार निकालने के लिए जल का भार बराबर होता है 4/1 + 4, यानी 4/5, और जब इसको कटाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 0.8, ठीक है, 0.8। तो जल का जो भार हुआ वो 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8 जो है एथेनॉल का भार आया, और जब 0.8 एथेनॉल है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.2 जो है वो जल का भार है और 0.8 एथेनॉल का भार है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पे सूत्र दिए हुए हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है, इनमें से कौन सही है। और ये जो प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे हुए प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विलेयता बराबर 100 गुने विलेय की मात्रा बटा में घोलक की मात्रा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अम्ल से भी क्रिया करता है और क्षार से भी क्रिया करता है? और ये जो प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, वास्तविक बिलियन में कणों का आकार होता है? जो वास्तविक बिलियन होता है उसमें कणों का आकार क्या होता है, कैसा होता है, कितना होता है, मतलब उसका जो बताना है, मात्रा में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10⁻7 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलियन कोलाइडी विलियन नहीं है? निम्नलिखित में से नहीं, देखिए, दूध, रक्त, गोंद और चीनी का शरबत, इन सभी में से कौन सा विलियन कोलाइडी विलियन नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीनी की शरबत। चीनी की शरबत जो है कोलाइडी विलियन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, 0.5 मोलर विलियन बनाने के लिए 1 लीटर जल में कितना NaOH मिलाना चाहिए? 0.5 मोलर विलियन बनाने के लिए 1 लीटर जल में कितना NaOH मिलाना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20 ग्राम। 0.5 मोलर विलियन में 20 ग्राम, 0.5 मोलर विलियन बनाने के लिए 1 लीटर में NaOH मिलियन की मात्रा 20 ग्राम होनी चाहिए। और ये जो प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पीएच शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? जो पीएच शब्द है वो किससे उत्पन्न हुआ है? हाइड्रोजन शुद्धता से, शुद्ध हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन पावर से, या फिर हाइड्रोजन की शुद्धता से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन पावर से। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, N100 HCl घोल का पीएच मान है, यानी N100 HCl घोल का पीएच मान क्या है? 2 है, 10 है, 3 है, या फिर 12 है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, 1 × 10⁸ m HCl घोल का पीएच मान है, यानी 1 × 10⁸ m HCl घोल का पीएच मान क्या है? 8 है, 6 है, 7 है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो है, पीएच मान शून्य का एक जलीय विलयन होता है। पीएच मान जो शून्य होता है उसका एक जलीय विलयन का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अम्लीय। दोस्तों जो पीएच स्केल होता है 7 से जो कम होता है, यानी 7 से जो कम होता है, यानी इस साइड जितना भी होता है वो अम्लीय होता है। तो दोस्तों 0 भी जो है इसी साइड में आता है, इसलिए ये भी अम्लीय है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में सबसे अधिक घुलता है? यहाँ पे सभी अम्ल दिए हुए हैं, HBr, HCl, HI, HF, ये सभी अम्ल हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा अम्ल जो है पानी में सबसे अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी HCl। और ये जो प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, NaCl यानी साधारण नमक का एक जलीय विलयन है। जो NaCl साधारण नमक जो होता है उसका जलीय विलयन बताना है। कोई एक जलीय विलयन, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, या फिर अम्लीय और क्षारीय दोनों, क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो होगा, CH3COONA का एक जलीय विलयन होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी क्षारीय। ठीक है,
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।